वो अधिकार तो महामंत्री का होता है। समय आने पर महामंत्री ही विचार करेंगे। मैं तो केवल भ्राता पांडु से इतना कह रहा था कि समय से पूर्व बोले गए शब्द ऋतु से पूर्व तोड़े गए फलों की भांति व्यर्थ होते हैं। आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ। प्रणिपात। प्रणिपात ज्येष्ठ भ्राता पांडु। इसीलिए हमारे प्रति उसके मन में ईर्ष्या है पांडु, क्योंकि हम सम्राट विचित्रवीर के रानियों के पुत्र हैं और ये केवल एक दासी से जन्मा है। विषय में किसी को कोई शंका है और न ही हस्तिनापुर के प्रति उसके समर्पण में कोई प्रश्न। और उसका एक गुण तो ताजश्री को बहुत ही प्रिय है कि सत्य कहते हुए वो मधुरता का विचार नहीं करता। इससे गुण नहीं दोष कहो पांडु। किसी को अपमानित करने के आशय से कहा गया शब्द शब्द नहीं, अब शब्द होता है। अब शब्द। पर सत्य से अपमानित तो वही होता है जिसके हृदय में असत्य छुपा हो। आपके हृदय में तो सत्य से भिन्न कुछ भी नहीं। आप क्यों अपमानित होंगे? आपको तो सदा प्रसन्न रहना चाहिए क्योंकि दुखी हृदय कभी न्याय नहीं समझता और राजा का धर्म तो न्याय ही है। प्रसन्नता तो मुझे राज्य अभिषेक के पश्चात प्राप्त होगी पांडु। मैं जन्मांध हूं। प्रत्येक पद पर अगले पद के विषय में शंका रही है मुझे। प्रत्येक पद ध्वनि के साथ अविश्वास उत्पन्न होता है। प्रत्येक शब्द में कोई ना कोई गुप्त अर्थ ढूंढने का प्रयास करता रहता हूं मैं पांडु। जीवन भर इस अविश्वास का ही अभ्यास किया है मैंने पांडु। इस अविश्वास से जन्म लेता है अकेला। तो अब इस अकेलेपन का अंत तब होगा जब सत्ता मेरे हाथों में होगी। मेरे समीप मेरी आज्ञा के बिना कोई पदध्वनि नहीं कर पाएगा। तभी जब मैं सम्राट धृतराष्ट्र घोषित कर दिया जाऊंगा, तभी तभी सत्ता तो समाज कल्याण के लिए होती है और किसी स्वार्थ के हेतु नहीं हो सकती। और वैसे भी अकेलापन सत्ता से नहीं स्नेह से दूर होता है। आपको अब एक पत्नी की आवश्यकता है जो आपकी आंखें बने और आपका ये अकेलापन दूर कर सके। मेरे पास विवाह के विषय में विचार करने का समय नहीं है पांडु। विचार आपको नहीं करना है। विचार तो ताजश्री और राजमाता ने किया ही है। आपका विवाह गांधार की राजकुमारी के साथ तय करके। जानता सुना है गांधार कुमारी रूप और गुण में अद्वितीय है और उनको तो भगवान शिव द्वारा 100 पुत्रों का वरदान भी दिया गया। महाराज, अपराध की भावना से घिरा हुआ है हृदय, जैसे एक पहाड़ पड़ा है छाती पर। महाराज,
आपने जब भीष्म के प्रस्ताव को मान्य किया तो मुझे बहुत क्रोध आया था, किंतु फिर विचार करने पर मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि आपका निर्णय योग्य था। एक राजा ने तो निर्णय कर लिया महारानी, पर एक पिता अब भी इस निर्णय को अन्याय मानता है। महाराज, पिता स्नेह से बंधा होता है महाराज, और स्नेह सदा ही दुर्बल बनाता है। देखो सुधर्मा, उद्यान में हमारी पुत्री कितने आनंद से खेल रही है। सुख के वृक्ष पर अपने सपनों की नींव बनाने वाली चिड़िया की भांति उसे पता भी नहीं कि शीघ्र ही उस वृक्ष के मूल पर ही कुठार पड़ने वाला है। राजकन्या है वो महाराज। अपनी प्रजा के हेतु यदि उसे बलिदान देना पड़े तो वो हंसते हुए देगी। पर यह बात मैं अपनी पुत्री को किस मुंह से बताऊंगा सुधर्मा, कि गांधार के प्रजा के सुख के हेतु मैंने उसे जीवन भर के दुख का उपहार दिया है। अभी नहीं महाराज, अभी गांधारी के आंखों में सुख स्वप्न तैर रहे हैं और मैं उन स्वप्नों को अश्रु में परिवर्तित होते नहीं देख सकती। उसके भाग्य को स्वयं उसके सामने उपस्थित होने दीजिए। और जब शकुनी मिर्गिया से लौटेगा तब क्या होगा महारानी? वो अपनी बहन के लिए अपार स्नेह रखता है। वो इस बात को कदापि स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी बहन का विवाह एक नेत्रहीन व्यक्ति के साथ होने वाला है। चिंता कीजिए महाराज, रस्सी टूटती जा रही है। युवराज, ये रस्सा टूट जाएगा। दो व्यक्ति का भार ये नहीं सह सकता। तो मैं रस्सा छोड़ देता हूँ सैनिक, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। नहीं युवराज, नहीं। आपके प्राण मेरे प्राण से अधिक मूल्यवान है। तो फिर तुम रस्सा छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो। छोड़ दो। तो ये था एपिसोड 9 और शगुनी की जो है एंट्री हो चुकी है। हम सबको पता है वो कैसा कैरेक्टर है, कितना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। बात चल रही है वही गांधार आज की स्टोरी दिखाई गई है, और जो है धृतराष्ट्र की और पांडु की जो स्टोरी स्टार्ट कर दी गई है। वहाँ पे दिखाया गया है कि धृतराष्ट्र कितना ऑब्सेस्ड है जो है राज को लेके, क्योंकि और उनको बचपन से उनका ऐसा मानना है कि उन्हें एहसास दिलाया गया है कि वो अंधे हैं, और उनका ऐसा मानना है कि यही वजह कारण बन सकती है कि उनको राजा भी ना बनाया गया। लेकिन वो राज्य को लेके जो है राजा बनने को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। और पांडु की और विदुर की भी एंट्री हुई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फिर गांधार के बारे में दिखाया गया है, गांधारी के स्टोरी जो है उसको स्टार्ट किया गया है, और जो शकुनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उनकी एंट्री हुई है। तो
बहुत ही अच्छा एपिसोड था। और या अभी तो स्टिल जो स्टोरी है वो शुरुआती मराहिल में है या डेवलपमेंट फेज में है। और आई मीन there are a lot of episodes to come, so if you like my reaction, make sure that you leave the comment, like the video, and subscribe to my channel if you wanna stay in touch. So that's it for now. Have a good one.